नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, बड़ा अपडेट सामने आ रही। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई है और आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल के लगभग सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे हैं। राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा भी बैठक में शामिल रहे। बड़ी और अहम जानकारी, मंत्री पद पर नियुक्ति के बाद शामिल हुए हैं ये दोनों मंत्री। कई अहम मुद्दों पर यहां पर रणनीतिक चर्चा की गई है, मंथन हुआ है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को लेकर भी यहां पर मंथन किया गया है। राज्य सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सोलर पावर लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी, तो प्रोजेक्ट लगाने के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। सुक्खू सरकार की ओर से ये बड़ी पहल की शुरुआत। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। मंत्रिमंडल के लगभग सभी सदस्य यहां पर मौजूद रहे हैं। राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा भी शामिल रहे। दो नए मंत्री पद पर नियुक्ति के बाद ये दोनों मंत्रियों ने हिस्सा लिया है इस बैठक में। कई अहम मुद्दों पर यहां पर रणनीतिक चर्चा हुई है, विचार विमर्श किया गया है, मंथन हुआ है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को लेकर के भी यहां पर बातचीत की गई है। योजना के फेज 2 को यहां पर लाभ मिलने वाला है। ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो राजधानी शिमला में मंत्रिमंडल का यहां पर बैठक हुआ है। मंत्रिमंडल के बैठक में सभी नेता मंत्रीगण यहां पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार ने इसमें कई बड़े फैसले पर यहां पर मुहर भी लगाई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास, आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, दो नए मंत्री इसमें शामिल हुए हैं और किन किन मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श की गई है बैठक में? ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा जो है इस बाबत जरूर होगी। चाहे वो मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरा जो प्रस्तावित है, अगले 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली जा सकते हैं और वहां पर जो केंद्रीय मंत्री है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो अंदर खाते में खबर यही है कि उस पर चर्चा तो हुई है, लेकिन कोई आखिरी फैसला उस पर नहीं हुआ है और ये कहा गया है कि जल्द ही जो है फिर से अधिकारियों के साथ बैठक होगी और कुछ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए आज बहुत ही अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि लगातार राज्य सरकार ये बात कह रही है कि जो जनता से किए गए वायदे हैं उनको पूरा करने के ऊपर जो है राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। आज ही साल का पहला दिन है और साल के पहले ही दिन जनता को नई सौगात जो है वो यहाँ पर दी गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस सौगात के बाद जो जनता है, युवा है, जो स्टार्टअप योजना है या जो वायदे यहाँ पर किए गए थे उनको धरातल पर उतारने के लिए मदद की जाएगी। देखिए, पिछले साल आज ही के दिन 1 साल पहले जो है मुख्यमंत्री की तरफ से सुखाश्रय योजना इसका ऐलान किया गया था। उसको धरातल पर उतारने के लिए कहा गया था कि 4,000 बच्चों को जो है वो राज्य सरकार ने यहाँ पर गोद दिया है और ऐसे बच्चे जो जिनका कोई नहीं है उन बच्चों का अब माँ और बाप दोनों जो है वो ये राज्य सरकार बनने वाली है और धरातल पर उतारने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए गए। आज भी इसी सुखाश्रय योजना का जिक्र जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके माध्यम से ये बताया उन्होंने कि जो अपंग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए जो है अब नई शिक्षण संस्थान जो है वो राज्य सरकार बनाने वाली है। नए स्कूल, कॉलेजेस और आधुनिक शिक्षा जिसकी कमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखी जाती रही है। दिव्यांग बच्चों के लिए ये सुखाश्रय योजना का जो है एक नया पहलू यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें नए तरीके से जो है वो शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे और उनकी एजुकेशन के लिए आगे जो है वो देखा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है जिसका जिक्र अपनी गारंटियों में उन्होंने किया था, तो वो उसका भी उन्होंने जिक्र किया और मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो करीब 1 घंटा ये बैठक चली है। घंटा से आसपास जो है ये बैठक चली है। इस बैठक में कई अहम फैसले जो है वो लिए गए जिनका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने खुद अपने आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर किया। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि 90% जनता जो है वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण कमोवेशी इलाकों में बसती है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास धन की बहुत कमी वहां पर होती थी, गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा होती थी। तो ऐसे में पैसों का निवेश हर सेक्टर में जो है वो करना उनके लिए मुश्किल होता था। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने साफ किया है
कि अब ऐसे लोग जिनके पास अपनी भूमि बची हुई है, भूमि कहीं पड़ी है, उसके ऊपर जो है सोलर पावर के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट के जरिए उनको 20,000 रुपए प्रति माह, अगर 3 बीघा जमीन पर जो है ये सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो 20,000 रुपए हर महीने जो है वो राज्य सरकार इनको जो है वो देगी, बिजली इनसे परचेज की जाएगी। और ऐसे में ये 12 साल तक के लिए इसी तरह से पैसे इनको मिलते रहेंगे। और 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, इससे आगे जो है 500 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट के लिए जो है मंजूरी यहाँ पर दी गई है। और तमाम तो जमीन के जो मालिक होंगे उनको ये जो स्टार्टअप योजना है इसका लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और अहम योजना जो है उसका जिक्र यहाँ पर किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिक्योरिटी है वो इनको यहाँ पर जमा करानी होगी। और दूसरा, एक जनता सरकार के द्वार एक नया, जिस तरह से जनमंच हमने देखा कि जयराम सरकार, पूर्व की जयराम सरकार के तहत जो है वो हमने देखा कि जनमंच एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम जिसका जिक्र यहाँ पर किया जाता रहा है। आज इस नए कार्यक्रम की योजना यहाँ पर बनाई गई है। कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिली है और जिसमें सरकार जनता के द्वार जाएगी, वहां पर जाकर जनता से संवाद किया जाएगा, उनका हल जो है वो समस्याओं का वहां पर किया जाएगा, निदान वहां पर किया जाएगा। और देखिए 2024 की तैयारी के लिए बड़ा अहम हो जाता है कि इस तरह से जनता से संवाद जो है वो राज्य सरकार कहीं करती है। और ये पहला कार्यक्रम नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है जिसकी कांग्रेस की सरकार है इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पहले जब वीरभद्र सरकार थी उस समय भी इसी तरह का कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया था, उस योजना को जो है वो लाया गया था और जनता के साथ सीधा संवाद जो है वो उस समय की सरकार ने भी यहाँ पर किया था। आज किस तरह के हालात है, तमाम चीजें जो है वो बदल चुकी हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं जिनका जिक्र जो है वो आज मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो यहाँ पर किया गया। और एक अहम बात और भी, हाटी समुदाय लगातार ये मांग कर रहा था कि एसटी का दर्जा जो है वो उनको वहां पर दिया जाना चाहिए। बहुत बड़ा इलाका और बहुत सालों से उनकी मांग लगातार थी। केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई, नोटिफिकेशन जारी हुई, लेकिन इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं की कि क्या एसटी का दर्जा जो है वो उन्हें यहाँ पर मिलना चाहिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो ऐसे लोगों को जो हाटी समुदाय के भीतर आते हैं, पार के जो इलाके हैं वहां पर लोग आते हैं, उनको अगर ये एसटी का दर्जा जो है वो दिया जाता है। बाकायदा इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने साफ किया कि नाहन का इनका एक दौरा जो है वो प्रस्तावित है। आने वाले 2 दिनों में मुख्यमंत्री नाहन में जो है एक बड़ी जनसभा में इसका एक विधिवत रूप से इसका शुरुआत करेंगे। और जो लाखों लोग इस बात को पहले से ही मांग रहे थे कि अब एसटी का दर्जा जो है हाटी समुदाय के लिए मिलना चाहिए, जिसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना में क्लैरिफिकेशन नहीं थी, आज इनको बहुत बड़ा लाभ जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज मुख्यमंत्री ने बात की है और प्रेस वार्ता के जरिए आज बिल्कुल अपनी सरकार की अगला जो विजन है वो बिल्कुल साफ कर दिया है। बजट की घोषणाओं पर भी मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि धरातल पर जो बजट की पूर्व की घोषणाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार, उनका मंत्रिमंडल, उनके अधिकारी पूरी तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जल्द ही बड़ी घोषणाएं जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल सकती है। बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री की ओर से आज राज्य मंत्रिमंडल की यहाँ पर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। मंत्रिमंडल में लगभग सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे। कई मुद्दों पर यहाँ पर विचार विमर्श भी किया गया है। संदर्भ हमसे पूछा था तो उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। लॉ डिपार्टमेंट ने जब कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए, हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी और समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। मुझे खुशी है जो हाटी समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उसमें परसों रात को हमको ये फैसला हमारे पास आया और हमने उस फैसले को विस्तृत पढ़ा और आज जैसे ही तत्काल हमारा ऑफिस खुला, हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफ़ी समय से इसको मांग कर रहा था, काफ़ी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इस केस को आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो एसटी का दर्जा देने की बात है उसको भी इस
आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कामना की है कि आगामी साल प्रदेशवासियों के लिए खुशियां और उल्लास लेकर आए। इसी के साथ सीएम ने कई आगामी रणनीतियों और कैबिनेट के मंथन के साथ कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिमाचल वासियों को नववर्ष जो आ रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, प्रदेश में समृद्धि आए और प्रदेश में आने वाले समय में सुख शांति हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगला जो वर्ष हो वो समृद्धि भरा हो। और इन सब के लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बजट में घोषणा की थी कि हम हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उसको ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने पहले जो हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी है, इनके डिपार्टमेंट में हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुरू की और आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में हमने कहा है कि सरकारी विभाग में जो भी व्हीकल्स है इलेक्ट्रिकल उसको खरीदा जाएगा और डीजल और पेट्रोल की गाड़ी तभी खरीदी जाएगी अगर उसमें कैबिनेट की अप्रूवल हो। किस प्रकार की तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है, हिमाचल के इतिहास में ऐसी तरह तबाही और ऐसी भयंकर आपदा पहले कभी नहीं आई थी। हम विदिन 3 महीने के अंदर अपने पांव पर खड़े होकर आज हिमाचल देश के जो पर्यटक है, हमारे मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश खड़ा है। हिमाचल के इतिहास में और शिमला के इतिहास में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। ये हमने उन पर्यटकों को जो हमारे अतिथि है और जो हमारे मेहमान हैं, जो यहाँ आकर नया साल मनाना चाहते हैं, हमने उनके लिए ये विंटर कार्निवल और हिमाचल के लोगों के लिए विंटर कार्निवल की शुरुआत की। हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा को भी बताना है, हमारे व्यंजन जो होते हैं उसका भी वो लुत्फ उठाए और जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हिमाचल की संस्कृति है, देवो भव वाली संस्कृति है, उसका भी वो आनंद उठाए। इस दृष्टि से हमने ये 4 जनवरी तक इस विंटर कार्निवल का आयोजन किया। नववर्ष के आगाज के साथ देवभूमि हिमाचल के पावन तीर्थ धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी में जहां एक और श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है, वहीं मां नैना देवी के पवित्र धाम पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी है। नववर्ष को लेकर प्रदेश प्रशासन और तीर्थ धामों के प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। विशेष लंगर की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं की ओर से की गई है, तो सफाई व्यवस्था और पेयजल की सुचारू व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। ये 2 तस्वीर आपके सामने, नैना देवी मंदिर बिलासपुर की तस्वीर। दूसरी तस्वीर आपको बता दें कि कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर की है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की, भक्तों की यहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। जनसैलाब यहां पर उमड़ा पड़ा है क्योंकि आज नववर्ष का दिन और नववर्ष के मौके पर श्रद्धालु नैना देवी मंदिर बिलासपुर पहुंच रहे हैं, ज्वाला देवी ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा भी पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने। मैं सबसे पहले माता रानी के दरबार से सभी को जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी श्रद्धालु जो है बड़ा उनका नया साल जो है बड़ा मंगलमय हो, शुभ हो और वो स्वस्थ रहें। माता रानी की पूरी कृपा जो है उन पे बनी रहे और माता रानी के दरबार वो ऐसे ही आते रहें। और हमने उन्हीं की सुविधा के लिए जो है एक तो सिक्योरिटी व्यवस्था कर रखी हुई है, साथ में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं। दिल्ली से आए हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जरूर आइए ज्वाला जी माँ दर्शन करने। जय माता। हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज हम यहाँ पर करनाल से ज्वाला माता के दर्शन करने आए हैं। आज बहुत ठंड है और बहुत भीड़ है और प्रशासन का बहुत अच्छी तैयारियां हैं यहाँ पर, और सारे आए और माता का आशीर्वाद ले। जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर। 2024 का आगाज हो चुका है। माता जी के चरणों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जय माता।
नए साल के आगाज के साथ जहां जिला कुल्लू में सैलानियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कुल्लू के विभिन्न इलाकों में 60,000 से ज्यादा सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। ऐसे में कुल्लू के मनाली, मणिकर्ण और बंजार पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सैलानियों की सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी कुल्लू पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरी तरह से यहां पर पैनी नजर रखी है। न्यू ईयर के प्लान्स या तो पार्टी होती है या घूमना होता है। सो इस बार वी चोज कि हम हिमाचल चलते हैं एंड हम कुल्लू आए एंड देन आज हम शाम को जिबी जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी ऑफ बीट प्लेस, सो वी जस्ट एक्सप्लोरिंग हिमाचल। सो या दैट्स ऑल। नहीं, मैं पहले भी मनाली आ चुकी हूँ, कुल्लू आ चुकी हूँ, पर जिबी नहीं गई कभी। बट पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम आज पैराग्लाइडिंग की, सो इट वाज ग्रेट। सो या अभी तो हम जस्ट कल ही कसौल रुके थे एंड अभी आज जिबी जा रहे हैं और न्यू ईयर का जिबी में ही पार्टी का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। और या पैराग्लाइडिंग काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सेफ है एंड ऑब्वियसली दिस इज अ लाइफ टाइम मेमोरी। आई थिंक या सबसे मोस्ट यूनिक थिंग तो इधर की सीनरी है, द होल थिंग, वैलीज एंड माउंटेन्स। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर 9 वर्ष के अवसर पर 24 घंटे खुला रहेगा। 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर देश भर से श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के साथ जवानों की भी यहां पर नियुक्ति की गई है। जय बाबेदी। मुझे अपने सहयोगी टेंपल ऑफिसर साहब के साथ ये सभी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी नए वर्ष का कार्यक्रम बाबा जी के पवित्र धाम देवोत्सिद्ध में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सारे जो हमारा मंदिर परिसर है उसको फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उचित व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। लंगर की भी व्यवस्था है ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ वो सभी बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करके जाएं, तो उसके लिए दिन रात लंगर चलता रहेगा। सुरक्षा बलों की भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 5 सेक्टर्स में जो है हमारे मंदिर परिसर को डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की जो है अपॉइंटमेंट कर दी गई है। और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि रविवार का दिन है। बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग अवश्य आएंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि बाबा जी की पवित्र नगरी में आप जरूर आएं। नव वर्ष की सभी को एडवांस में अग्रिम शुभकामनाएं और यहाँ पर अधिक संख्या में आकर बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी आशा के साथ सभी को जय बाबेदी एंड हैप्पी न्यू ईयर। नए साल पर शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। पूरा मामला जुबल उपमंडल प्राउंडी गांव का है, जहां प्रेस गैस सिलेंडर फटने से 5 मकानों में आग लग गई है। इस भीषण अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। घटना देर रात की है। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये तस्वीर बयान कर रही है कि कितना भयावह यह हादसा हुआ है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।